जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया। जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्माएंगे। हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं। पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो स्पीड से काम करता है। आज के इस युग में आपके पास भी हजारों आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो सब आइडिया बिल्कुल बकवास है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। और जो व्यक्ति स्पीड से एक्शन ले लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, बाकी सोचते रह जाते हैं, होगा, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ। तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। क्या सर? बहुत महंगा ब्रांड लग रहा है बस्या, हीरोइन लोग पहनती है सब। अभी तू पहनेगी। वेलकम सर। वो बैग अच्छी है। बॉस इधर आओ। हाँ जी सर बताइए, वो बैग दिखाना जरा। सर वो 25,000 का बैग। तो क्या दूसरे देख लीजिए। इधर आ। हाँ तू इधर आ। यस सर। इसमें से क्या पसंद है? ये वाला? वो एक बांध दे, 30,000 का है वो। 4 बांध, और तो अपने दोस्तों को बुला के ला। चल 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 जा जा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में। सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है।
पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। मैंने कहा ठीक है वैगनार मतलब दूसरी कोई गाड़ी लेंगे। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत है। हमने कहा छोड़ो फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं, चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूँ, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। भाई स्कीम तो पूछ लिया, मैं को पूछना ही नहीं। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हो और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। देखो ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? लड़के गरीब, अमीर, खूबसूरत, बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ हरे मर जो। जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। मर जा कहीं, मर जा। कच्ची थी आस की डोरी, एक पल में टूट गई है। ये अपनों की खुदगर्जी, खुशियां मेरी लूट गई है। मेरी माँ मैं दिखे पार्वती, बाबू मैं दिखे भोलेनाथ। मेरा क्योंकर माड़ा हो जागा, मेरे सर पे दोनों रखे हाथ। मैं खुद ने ढूंढ ले उन दोनों की परछाई में। कोई पूछे दुनिया में भगवान ने क्या के, रे बोल दियो जी देखा से मेरे बापू माई में। कोई माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोल, और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपका पहला प्यार कौन है? मैं। ऑफ कोर्स मेरी माँ, ना कि ये मैं। और सुन, बचपन में इतना दर्द सहकर 20 साल तक जिसने मुझे इतना पाल पोस के जो बड़ा किया है, तो उसकी भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं कि पैदा होने से लेकर मरते दम तक
अपने मुंह से मैं भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम लूं। पैसे चाहिए ये लो, और चाहिए ये भी पकड़ो, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ अब और नहीं रह सकती। अच्छा चल ठीक है, मुझे ये बता कि तेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? पर क्यों? अरे बताओ तो। पैसा। उससे थोड़ा और कीमती। चांदी। उससे थोड़ा और। सोना। उससे थोड़ा और। प्लैटिनम। उससे थोड़ा और कीमती। अरे सीधे सीधे बोलो ना, बातों को घुमा क्यों रहे हो? अरे बेबी बताओ तो। डायमंड, लास्ट टू लास्ट कोहिनूर, इससे कीमती कुछ नहीं होता। मेरी जान, जहाँ तेरी सोच खत्म हो रही है ना, वहाँ से मेरे माँ बाप की कीमत शुरू हो रही है, जिसे खरीदने के लिए आज तक कोई माइकल लाल पैदा तक नहीं हुआ है। बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय अनु। पर लड़कों का क्या? लड़के का उल्लू है, बेवकूफ है, बदतमीज है और पता नहीं क्या क्या है। अगर आप पढ़ाई ना करें तो आपकी शादी हो जाती है, और अगर हम पढ़ाई ना करें तो हमसे कोई शादी करता ही नहीं है। आप एक सेल्फी अपलोड कर दे तो लोगों की लाइन लग जाती है। लड़के अगर मेहनत से फिल्म भी बना दे तो कोई पूछता ही नहीं है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा जरा पेट निकल आए तो बॉडी शेमिंग। अगर कोई ये कहे कि मर्दों की जरूरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है तो आपको अच्छा लगता है, और यही बात कोई लड़का बोल दे तो वो ट्रोल हो जाता है। कहा जाता है कि लड़कियों को रुलाते नहीं है, हम रोते हैं तो कहते हैं लड़की है क्या। आखिर एक लड़का रो क्यों नहीं सकता? आप अपनी सेफ्टी इशू बताकर ऑफिस से घर जल्दी चली जाती है। बैक पेन हमारा, बोनस आपका। आई साइड हमारी वीक होती है, आप तो वीक है ही, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है। आपसे हेल्प मांगो तो आपको फेवर चाहिए। आपके लिए लंच ब्रेक 2 घंटे का होता है और हमारे लिए सिर्फ 2 मिनट का। आपको कोल्ड पे भी छुट्टी मिल जाती है, और अगर हम कोमा में हो तो कहते हैं नाटक कर रहा है। लड़कियां बच्चा पैदा कर सकती है, क्यों? हमारा कोई योगदान नहीं होता। आप लोग पेड़ हैं जो फल दे रही हैं। हमने अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर की क्या? लेकिन आप लोग जब भी कभी हम लोगों से मिलती हैं अपनी प्रॉब्लम बता के हमारा सर खा जाती है, जैसे सारा टेंशन आपको ही हो। हाईटेक सिटीज को देखिए, वहाँ लड़के लड़कियां एक साथ काम करते हैं। जितनी लड़कियों की इज्जत उतनी लड़कों की भी। कहते हैं मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है, ये गलत है। आप रहती ही हैं कामयाब आदमी के पीछे। मैं बस एक बात जानता हूँ, सिंगल आदमी राजा होता है और लड़कियों के साथ वो गुलाम बन जाता है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी जेंटलमैन एंड लेडीज। क्योंकि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। यस, ऐसा ही हूं। जो सही लगता है वही करता हूं। तुम्हारी तरह हालात के हिसाब से बिहेव करना, प्यार करना मुझे नहीं आता। I hate you, आदित्य। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो। एक लड़की आती है, वादे करती है, सपने दिखाती है और फिर चली जाती है, और सिर्फ जाती नहीं है, बर्बाद करके जाती है। ऋषि, अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने यह कहा कि यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम हो तो घमंड है। याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो मुझको गला दबा दूंगी, और तुम्हारे अलावा अगर इन्होंने मेरी शादी किसी और से कराई तो काट डालूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आपका समय इतना सस्ता क्यों है बेटा? आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़कर चला जाता है। गायब हो जाओ 6 महीने के लिए, ऐसे गायब हो जाओ कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आप कहाँ चली गई। मोबाइल छोड़ो, रील्स देखना बंद करो, हर वो चीज जो तुमसे तुम्हारा वक्त छीन कर लेके जा रही है उससे ब्रेक लो। लोगों से मिलना कम करो, हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हारी एनर्जी सिर्फ ड्रेन करती है। फिर सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, अपने ड्रीम पर, जो भी आप बनना चाहते हो। खामोशी में काम करो, बिना दिखाए बिना बताए। जरा सोच कर देखो, जब सब सो रहे हैं आप सीख रहे हो, जब सब मसरूफ हैं आप ग्रो कर रहे हो, जब सब कंप्लेन कर रहे हैं आप चुप कर अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और 6 महीने बाद जब आप वापस आओगे ना, ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी, आप वैसे नहीं रहोगे। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, काम में वैल्यू होगी और नाम में इज्जत। ऐसा कमबैक लेकर आओ कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये है तो वही, लेकिन कुछ बदल गई है। मुश्किल वक्त से ही हमारी पहचान होती है, और हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं वो मायने रखता है। हम जब मुश्किल समय से गुजरते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाता है, और वो कभी भी फट सकता है। अगर तुम उसका सामना नहीं करोगे तो वहीं फंसे रह जाओगे। मुश्किल रास्ता चुनना और सही रास्ता चुनना दोनों एक ही बात है बच्चे। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता, और एक उम्र के बाद हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का, उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा। राइट, अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा है मुझसे नहीं। सफल वही लोग होते हैं जो अपने इलाके को छोड़ते हैं, अपने आप को इलाके की सीमाओं में नहीं बांधते हैं। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल का जंगल होता है। किसी ने शेर के लिए शिकार करने के लिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया कि भाई साहब आप 20 बाई 20 में यहीं पे शिकार कर सकते हो। शेर अपने शिकार का टाइम और शिकार की जगह और शिकार खुद डिसाइड करता है, इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है, समझे। इलाके से, सीमाओं से बाहर निकले। एटीट्यूड होना चाहिए, सारा काम है एटीट्यूड का। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि मैं मीडियोकर हूं और मैं कभी आगे नहीं जाऊंगा, तो तुम नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि मेरे दादा परदादा और सारी जो जनरेशन आ रही है, उसके बाद एक मर्द का बच्चा पैदा हो गया इस घर में, अब मर्द का बच्चा पैदा हुआ है और वो बदल के दिखाएगा इस घर के हालात। ऐसी की तैसी तुम करके बताओ। मुझे कोई परवाह नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है। चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले। तो आपका स्वागत है इस छल कपट के दौर में। अब कुछ भी सही या गलत नहीं है आज के इस युग में। या तो सत्ता में बने रहना या सत्ता से बाहर जाना। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ रूल नहीं है कहीं। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। You gotta do something. If you don't do something, it will do it. या तो आप अगर पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना चाहते हो तो आप कहीं तो रहोगे, तो प्रेजेंट में रहने का एक ही तरीका है, कुछ करो तो रहोगे। अपने आप पर निर्भर रहो, हर चीज अपने आप करो,
ये मेरे माँ बाप करेंगे, ये मेरे भाई करेंगे, ये मेरे शासन करेगा, पॉलिटिकल लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बलबूते पर ही खड़ा रहना है और वहीं से ही आपकी ताकत है। दूसरे की गर्दन मतलब बाहों पे गर्दन रख के आप जिंदगी चलोगे तो आपकी गर्दन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीता। उसने कहा नहीं गाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। मजदूर में, एक कारीगर में और कलाकार में क्या फर्क है? जो इंसान हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है। जो इंसान हाथ से और दिमाग से काम करता है वो कारीगर कहते हैं उसको। और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसे कलाकार कहते हैं। और जब तक आप हर चीज को जिंदगी में एक कला का रूप नहीं दीजिएगा, आप कभी भी निपुणता के साथ कभी काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है। यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, अनावश्यक। अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर। सफल लोग लेट तक नहीं सोते, सफल लोग सांड की तरह सुबह 10 बजे तक नहीं पड़े रहते। सफल लोग जिंदगी की हर घटना को ऐसे जीते हैं जैसे करोड़ों लोगों को वो जिंदगी सिखा सके, वो एग्जाम्पल दे सके, वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सफल लोगों का एक एक रूटीन, सफल लोगों की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या ऐसी होती है जो अनुकरणीय होती है, जो अनुकरणीय होती है, जो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने वाली होती है। वो लोग रोज जिंदगी में 1% बेटर होते हैं। सफल लोगों की बहुत बड़ी खूबी होती है, वो जो कल थे आज उससे आगे जाएंगे। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है सर आपकी? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दवा के बिना मर जाएंगे। पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तुम सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे कि अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जवान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मंत्र में उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कराए नहीं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है।